आजकल हम में थोड़ा भी सहने की क्षमता नहीं है। थोड़ा भी हम सह नहीं पाते हैं। सहनशीलता, धैर्य का तो हमें नाम ही नहीं पता। ऐसे हो गए हम, इस चीज को भूल ही गए। स्वतंत्रता के नाम पर हम इतना आजाद होना चाहते हैं कि यही हमारे लिए नुकसानदायक बन रहा है। किसी का कुछ बात भी सह नहीं सकते। राह चलते रास्ते में भी हर किसी से हम परेशान ही होते हैं। पराये का तो बात ही क्या करें। हम जो हमारे अपने होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, उनका भी थोड़ा सा बात भी हम सह नहीं कर पाते हैं। हम कुछ भी सहना नहीं चाहते। हम स्वतंत्रता जीवन जीना चाहते हैं, पर हम ऐसे स्वतंत्र हो गए फिर भी हमें समस्या ही होता है। तब भी हम तड़पते हैं, तब भी हम आसानी से खुश होकर शांतिदायक आनंदमय जीवन नहीं जीते हैं। हमें सबसे बंधन महसूस होता है, पर हम अकेले भी शांतिपूर्ण आनंदमय नहीं जी सकते हैं। पहले तो हम स्वयं ही अपने जीवन में बहुत सारा रिश्ते नाते जोड़ते हैं। बंधन हम खुद लाते हैं अपना जीवन में। हमें किसी और को अपने जीवन में लाना है तो पहले हमें खुद उस काबिल बनना पड़ता है। हम में देने की क्षमता होना चाहिए। हम समर्पण कर सके। हम विश्वास भरोसा के लायक होना चाहिए। पर हम अपने कुछ इच्छाओं के कारण, अपने कुछ स्वार्थ के कारण, अपने कुछ काम बनाने के कारण रिश्ते जोड़ते हैं, जीवन साथी चुनते हैं, दोस्त चुनते हैं। फिर वही हमारा दुखों का कारण बन जाता है। फिर वही हमारे लिए बंधन बन जाता है। फिर हम उनसे ही मुक्त होना चाहते हैं। उनसे तो हम मुक्त होना चाहते हैं, पर वैसे ही दूसरे बंधन में पड़ जाते हैं। फिर से हमें ये पता ही नहीं होता है कि बहुत सारा कमी कमजोरियां हम में ही है। जब तक ये कमी कमजोरियां हम में है और हमें पता नहीं है, तब तक हम किसी भी रिश्ते में जुड़े, किसी भी बंधन में जुड़ जाए, वे बंधन ही लगेगा और कुछ समय बाद उससे ही हम मुक्त होना भी चाहेंगे। क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारा ध्यान है ही नहीं। हमारा ध्यान दूसरों पर है, खुद पर नहीं। दूसरों का भी बाहरी चाल चलन, हाव भाव, ये सभी हमें दिखाई पड़ता है। इसी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि कैसा है लोग, पर हम उसका भीतर का भाव नहीं समझते हैं, समझने की प्रयास भी नहीं करते हैं। उसका स्वभाव क्या है ये कभी नहीं जानते हैं। ना हम अपने भीतर देखते हैं, ना हम दूसरों को भीतर से समझने की प्रयास करते हैं। सास को बहू से, बहू को सास से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से ही बहुत ज्यादा बंधन लग रहा होता है, जो हमने स्वयं ही जोड़ा है, स्वयं ही बनाए हैं। फिर उसी रिश्ते से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर वहां से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। मुक्ति मिल भी गया तब भी परेशान ही होते हैं। हर एक जन कहता है कि ये मुझे नहीं समझता, पर कोई भी किसी और को समझना नहीं चाहता। हर कोई बोलता है कि इसने मुझे नहीं समझा,
नहीं जाना, पर वे स्वयं ही उसको कितना जानता है, कितना समझता है, इस विषय में वे कभी बात नहीं करता, जानने का प्रयास भी नहीं करता। सबको अपना ही फिक्र है, इसीलिए ही बंधन महसूस होता है। रिश्ते में प्रेम है तो हमें दूसरों का फिक्र होता है। हम दूसरों को समझने की प्रयास करते हैं, ना कि खुद को कोई समझे इसका आस रखते हैं। प्रेम में बस हम देना चाहते हैं, वहाँ हम मिट सकते हैं, वहाँ बंधन महसूस नहीं होगा। पर रिश्तों में कहीं भी प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, काम बनाने के लिए है, वासना के लिए है, तो वे बंधन ही लगेगा। तब वहाँ फिर हम किसी का एक बात को भी सहन नहीं कर पाएंगे। फिर हम वहाँ से तत्काल मुक्ति चाहते हैं। जब तक हम में प्रेम नहीं है, समझदारी नहीं है, तब तक कोई भी रिश्ते में हम जुड़ जाए वे बंधन ही लगेगा। शुरू में बंधन ना लगे, फिर बाद में वे भी बंधन ही लगेगा। हम एक एक रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं और हम होते भी हैं। पति, पत्नी, सास, बहू, समाज, काम, सबसे हमें मुक्ति चाहिए होता है। सबसे हम परेशान ही होते रहते हैं। हम एक एक करके मुक्त हो गए और अकेले पड़ गए। वे अकेलेपन हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए वे आनंदमय बन गया तो अच्छी बात है, पर स्वयं मुक्त होकर उस अकेलेपन से भी चिढ़ने लग गए, उससे भी हम परेशान ही होने लगे। तो जीवन में क्या मिला, क्या बचा, क्या चाहा और क्या मिला और क्या बचा हमारे पास। इसीलिए पहले हम में सहने की क्षमता होना चाहिए, हम में धैर्य होना चाहिए। रिश्ते को पूरा ईमानदारी से निभाना है। जितना हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं उतना करना है। जो हर एक इंसान में अकड़ होता है, उस अकड़ को जितना कम कर सकते हैं उतना करना है। हर समय उसको कम करने की ही प्रयास करना है। जितना हम स्वार्थ बनते जाते हैं उतना ही ये ब्रह्मांड का जो शक्ति है, जो आनंद है, वे हमसे दूर होता जाएगा। हम उससे बहुत दूर हो जाएंगे, हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। जितना हम अपने भीतर प्रेम से भरते जाते हैं उतना हम ये ब्रह्मांड के साथ एक होते जाते हैं और महसूस कर पाते हैं, रहस्य को समझ पाते हैं। हम में किसी दूसरे के लिए खुद मिट जाने का भाव ना हो, दूसरों को खुशी देने का भाव ना हो, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान हो, उसको देखकर हमें बुरा लगता है, उसको देखकर हमें जलन होता है, तो हम इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उनसे बहुत दूर है। ऊर्जा तो हम में भी है, पर ना हम उसे महसूस कर पाएंगे, ना वे हमारे लिए आनंदमय बनेगा। हमें ये जानना जरूरी है कि जितना हम स्वार्थी बनते जाते हैं, जितना हम अपनी काम बनाने के लिए दूसरों का प्रयोग करते जाते हैं, अपनी इच्छा के लिए दूसरों का शोषण करते जाते हैं, उतना हम उस सत्य से, उस आनंद से दूर ही
होते जाएंगे। जितना हम दूसरों को समझने की प्रयास करेंगे, जितना हम खुद मिटते जाएंगे, खुद मिटकर दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे, सब अच्छे से रहे, सब स्वस्थ रहे, सब प्रेम से रहे, सबका उन्नति हो, सबका मंगल हो, सब प्राणी जगत का मंगल हो। ऐसे जितना प्रेम भाव हम अपने भीतर लाते हैं, उतना ही हम उस सत्य के नजदीक होते जाएंगे और ऐसे प्रेम में हम डूब जाएंगे और खुद एक दिन मिट जाएंगे। तब हम उस सत्य से एक हो जाएंगे। हम कभी भी स्वार्थी बनकर, चालाकी कर कर, बुद्धि लगाकर उस अस्तित्व से, उस सत्य से एक नहीं हो सकते। बुद्धि द्वारा उसको जानने का भ्रम हो सकता है, पर उस आनंदमय, उस अद्भुत अनुभूति को हम कभी नहीं पाएंगे। बस सब कुछ बातों का रह जाता है, अनुभव का कुछ नहीं। प्रेम एक ऐसी माध्यम है जहाँ हम उस अस्तित्व से एक हो सकते हैं, उस आनंद का अनुभूति कर सकते हैं, उस सत्य से एक हो सकते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य, सहनशीलता, ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। एक एक से मुक्त होकर कुछ होने वाला नहीं है, पर जहाँ स्थिति ही ऐसी है, परिस्थिति ही ऐसी है, जहाँ मरने और मारने के लिए तैयार है, जहाँ थोड़ा भी बातों का मेल नहीं है, जहाँ बहुत सारा लालच है, बहुत सारा कामना है, जहाँ पर बेहोशी है, नशा है, रोज का झगड़ा है। ऐसी स्थिति से मुक्त होना अच्छा ही है। इंसान का स्वभाव भी अद्भुत है। जहाँ ऐसी स्थिति हो रहा होता है, वहाँ पर सहन कर रहा होता है, और जहाँ पर हम सह सकते हैं, थोड़ा धैर्य को बनाकर रखेंगे तो सब कुछ अच्छा और ठीक हो सकता है। वहाँ पर हम थोड़ा भी नहीं सहते हैं। एक जगह पर बिल्कुल ही सहने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल ही धैर्य नहीं है, और एक तरफ इतना धैर्य है, इतना सहनशीलता है, जो पहले वाले से भी बहुत ज्यादा बुरा है। हर चीज का अति में ही इंसान जीता है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही ठीक नहीं है। ये भी हमको जानना पड़ता है, ये भी हमको समझना पड़ता है।